जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर छठा करेंगे। उससे पहले हमने पहला भी कर दिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। आज छठे की बारी है। तो एक बार हम छठे सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 3 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, फिर इस सवाल को करेंगे, तभी आपको ये सवाल अच्छे समझ आए। तो लिख लेता हूँ भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए जैसे भैया 12 ले लिया या 10 ले लिया, तो हम देखो 12 के फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ हम 12 के फैक्टर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं भैया 2 छिंगे 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आप देख रहे होंगे जो 12 संख्या है वो 2 दूनी 4, मतलब 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 12 से भी स्वयं विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भाई जो 12 है वो 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है। तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य। ऐसी 10 को ले लो, 10 के फैक्टर करते हैं हम, तो 2 पंच 10 और 5 एकम 5। तो आप देख रहे होंगे जब 10 के फैक्टर कर रहे हैं तो 10 जो है 2 से भी कट रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी हो रही है और स्वयं से भी हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10 भी भाज्य संख्या, क्योंकि वो स्वयं तथा एक के अलावा और दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की बात करें। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले हम, तो देखो भाई 11 और 13, 11 को हम फैक्टर कर रहे हैं तो भाई साहब ये 11 से ही होगी और 1 से होगी। तो 11 के जो फैक्टर आ रहे हैं 1 और 11 आ रहे हैं, मतलब ये 11 जो संख्या है 1 से विभाजित हो रही है और 11 से, मतलब स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ऐसी 13 के फैक्टर कर रहे हैं तो 13 भाई साहब 13 कम 13, मतलब 13 भी जो स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो अब ये अभाज्य और भाज्य संख्या है तो समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारे भाई साहब सवाल की। सवाल क्या कह रहा है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य और अभाज्य समझ गए। अब यहाँ सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो है पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे भाई, जो 13 है और ये भी 13 दो बार दे रखा है, तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेते हैं, ये लो। फिर लिख देते हैं 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, मतलब ये अगर हम इन सब की गुणा करके उसमें एक जोड़ दें तो हमें पता लगेगा कि ये संख्या जो है, मतलब जैसे हमने 7 की गुणा करी, 7 गुना 11 गुना 13, इन सब की गुणा करके उसमें 13 जोड़ दें तो हम जो इसके फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में जो है 13 से विभाजित होगा, मतलब ये संख्या जो भी इसका गुणनफल आएगा वो 13 से विभाजित होगा। मतलब ये सारी संख्या जो है 7 गुने 11 गुने 13 से भी विभाजित होगी। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या है मेरे भाई, दूसरी संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो आप इसमें ये देख रहे होंगे इसमें 2 बार 5 आया है, तो एक को हम कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 1, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया ना तो यहाँ एक ही रह जाएगा। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। तो हम सब इनकी गुना करके उसमें 5 जोड़ दें तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 5 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं, इसलिए ये इन सारी
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या है। क्या है? तो आपको समझ आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्यों है और किस लिए है। तो ये मतलब एक और अपने के अलावा और दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है। दोनों संख्याएं एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे पहली संख्या है अपने अलावा और एक के अलावा 13 से विभाजित हो रही है, इसलिए दूसरी संख्या अपने अलावा और एक के अलावा 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये दोनों संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो सवाल जो है ये इतना ही है। पहली संख्या जहाँ से हल लिखा है, सवाल यहाँ से यहाँ तक है। बाकी ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सवाल बस इतना है, हल से लेकर और यहाँ तक संख्याएं हैं।